हम लोग निकल रहे हैं अब बरसाने, है ना मौसा? बरसाने जा रहे हैं ना, और अब सीधा बरसाने जाके मिलते हैं। गाइस हम लोग का प्लान चेंज हो गया और हम लोग आ गए हैं गोवर्धन पर्वत पे। अब हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा करने यहाँ इस टुक से। तो हम लोग परिक्रमा करते हैं, आपको दिखाते हैं, आप लोग देखिए, मज़े करिए और हम लोग भी करते हैं। भाई अभी तक मैं रिक्शे पे पीछे बैठा था, अब आगे आ गया हूँ क्योंकि भाई जानकारी देने लगे तो मैंने कहा आप लोगों तक पहुँचा दी है। अच्छा एक चीज़ यार समझ में नहीं आई, ये गोवर्धन पर्वत तो वैसे तो मतलब अगर देखा जाए आसपास के एरिया में कोई पर्वत नहीं है। पर्वत पहले से था, ठाकुर जी के राम अवतार के समय पे ही आए हुए। अच्छा, जहाँ श्रीलंका तट पे प्रभु ने सेतु बनाया है ना, हाँ हाँ, सारी वानर सेना को सुग्रीव जी का आदेश मिला था, जाओ वही पत्थर पर्वत जो भी मिले लेके आओ। हाँ प्रभु की आज्ञा है, सेतु बनाना है। ओके। मगर एक अंजनी नंदन ऐसे थे जो राम काज करने में सबसे आगे रहते हैं। वो लेने गए थे गोवर्धन पर्वत की जगह पे, मतलब ये बराबर में ही कैलाश पर्वत है जहाँ स्वयं महाकाल विराजमान है। हाँ हाँ, कारण है सेतु का नल और नीर, हाँ जो अष्टावक्र जी का श्राप लगा हुआ था ना, हाँ, कोई भी चीज को जल में डालते हैं वो तैरती रहेगी। हाँ, तो नल नीर में ही राम राम लिखते हुए सब पत्थरों को डालने लगे होंगे तो भगवान ने कहा होगा काम हो जा रहा है, तुम छोड़ के चले आओ जल्दी। हो सकता है सेतु का कार्य संपन्न हो गया था, हो गया, नंदन हाँ। यहीं तक आए थे, यहीं तक आप आए थे और तभी आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हो। गोवर्धन पर्वत इस होनी को जानता था, इसीलिए पहले ही हनुमान जी से वचन लेके आया है। हे रुद्रावतार, हे अंजनी नंदन, मेरी एक कामना है, मेरी एक शर्त है, आप मुझे श्री राम के चरण कमलों के दर्शन करा दें। ऐसा वचन था, तो हनुमान जी ने वहाँ वचन दे दिया था, इस वजह से श्री राम के चरण कमलों के दर्शन करा। इस वजह से उस समय नहीं हो पाया, तो कृष्णा अवतार में वो आकाशवाणी समझ गए भाई, वैसे ही होती है। गोवर्धन पर्वत को यही विराजमान करते थे। ओके। ये रही पूरी की पूरी जो गोवर्धन पर्वत की कहानी है, जो अब काफी जैसे देर इनको से रखा है तो उन्होंने पलट के पूछा है, हे अंजनी नंदन, आप मुझे वहां से लाए और बीच में अटका के जा रहे हो, आप भूल रहे हो कि आपने मुझे वचन दिया है। इस होनी को मैं जानता था, इसीलिए आपसे वचन लेके आया हूँ। बजरंगबली बोल के गए थे, इस अवतार में तुम्हारे लिए कुछ संभव नहीं है, प्रभु का अगला अवतार होगा, उसमें मेरे वचन की लाज रख। भक्त के लिए भगवान आज स्वयं गोविंद रूप में पुज रहे हैं। गोवर्धन एक रूप में पुजत है, दूजो रहो पुजाय, सहस्त्र बाहु फैलाए के मांग मांग के खाए। विष्णु भगवान का ही रूप है, वही पुजवा रहे हैं, वही पुज रहे हैं। तो हम लोग मल्टी लेवल कार पार्किंग के अंदर आ चुके हैं और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से गाड़ी लेंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ जाने का प्लान है। बहुत खतरनाक पार्किंग करने के बाद हम लोग एक तरह की चढ़ाई किए हैं और फिर पार्किंग एरिया पे आए हैं। चढ़ाई लगभग 1 किलोमीटर। हाँ हाँ,
और अब तो हम अभी लोग आए एकदम हैं free। अब हम लोग आए हैं राधा रानी के मंदिर। आपको थोड़ा दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं बरसाना में राधा रानी की जन्मभूमि पे। राधा रानी दर्शन करके आ गए हैं। अच्छा, ये हम लोग राधा रानी से दर्शन करके आ गए और पार्किंग में गाड़ी के पास आए तो नीचे से पार्किंग आने के लिए थोड़ा सा टाइम रोक दिया जाए। रास्ता क्लियर हो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद सीधा मेहंदीपुर बालाजी। आप लोगों ने सुन लिया होगा। अगले 4 मतलब मान के चलिए 12 बज रहा है अभी और 3 साढ़े 3 के आसपास हम लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुँच जाएंगे। इसके बाद वहाँ 1 घंटे में थोड़ा सा फ्रेश होंगे, शाम को दर्शन करेंगे मेहंदीपुर बालाजी का। दर्शन करने के बाद रात में वहाँ से निकल देंगे वापस मथुरा। तो हम लोग बरसाने से निकल चुके हैं और पूरा जो ट्रैफिक एरिया था मतलब ऊपर की तरफ जो चढ़ाई वगैरह थी वहाँ से निकलने में हम लोग को लगभग 1 घंटा लगा। तो अब निकल रहे हैं हम लोग मेहंदीपुर बालाजी। हाईवे पे लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं बरसानी से और आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। भाई जितनी दूर आए हैं ना मेहंदीपुर जाने के लिए जब से बरसाना से निकले हैं हकीकत में लग रहा है कि हाँ राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। रोड पे गाड़ियों की कमी, बगल में पानी की कमी, जानवरों की कमी, नेताजी फोटो खिंचवा रहे हैं सनरूफ खोल के, बबुल के पेड़ लगातार नजर आ रहे हैं। धूप की ये पराकाष्ठा हो गई है कि 4 नंबर पे एसी चलने के बाद भी लग रहा है नहीं एसी खराब हो गई है। वही एसी जो अभी मथुरा और वृंदावन तक ठंड की महसूस करा रही थी वो अब लग रहा है कि खराब हो गई है, बनवा ले। ये भी ट्रक मतलब हकीकत में अगर कहूँ तो राजस्थान पता चल रहा है कि रेगिस्तान का राजस्थान होता है। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर। हम लोग बहुत प्यारे दर्शन हुए। हम लोग आराम से बैठ गए, कोई भीड़ भड़का कुछ नहीं और इतने अच्छे दर्शन हो गए। बहुत ही मज़ेदार तरीके से मतलब इतने आसानी से बालाजी के दर्शन प्राप्त होंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। मतलब एकदम रिलैक्स तौर पे गए हैं, बैठे हैं, आराम से बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं, उसके बाद दर्शन करके निकल आए हैं। अभी हम लोग गाइस आए हैं CNG उड़वाने। तो अभी हम लोग का वो भी हो गया, दर्शन भी हो गया। आपको बता ही दिए हैं कितने बढ़िया दर्शन थे। अब CNG उड़वाने आए हैं, CNG बनने वाली है लगभग। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मथुरा। तो अभी मथुरा चलते हैं, वहाँ थोड़ा होटल लेते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर कल तो घूमे फिरेंगे। फिर राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, माने खारो